तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और रिद्धि और एक और सिद्धि, इच में गजानन भगवान बसते। एक और रिद्धि तो एक और सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और ब्रह्मा तो एक और ब्रह्माणी, एक और ब्रह्मा तो एक और ब्रह्माणी। बीच में कुबेर के भंडार बसते, बीच में वेदों के ज्ञान बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और विष्णु तो एक और लक्ष्मी, एक और विष्णु तो एक और लक्ष्मी। बीच में कुबेर के भंडार बसते, बीच में कुबेर के भंडार बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और भोले तो एक और गोरा, एक और भोले तो एक और गोरा। बीच में डमरू की तान बसते, बीच में डमरू की तान बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और राधा और एक और रुक्मणी, एक और राधा तो एक और रुक्मणी। बीच में कान्हा के प्राण बसते, बीच में कान्हा के प्राण बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और सीता तो एक और लक्ष्मण, एक और सीता तो एक और लक्ष्मण। बीच में भगवान राम बसते, बीच में भगवान राम बसते। तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और रिद्धि और एक और सिद्धि, इच में गजानन भगवान बसते। एक और रिद्धि तो एक और सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और ब्रह्मा तो एक और ब्रह्माणी, एक और ब्रह्मा तो एक और ब्रह्माणी। बीच में कुबेर के भंडार
पर बसते, बीच में वेदों के ज्ञान बसते, तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते, एक और विष्णु तो एक और लक्ष्मी, एक। कार्तिक मास की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते थे और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि उसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और ये देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर लेकर पछवाड़े से फेंक कर आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया जब घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने के बाद उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिससे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब किसी से भी बोलते नहीं थे और न ही वे दोनों शिकार पर जाते थे। तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती और तभी यह कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। खिचड़ी का कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वे ही उत्तर देते कि एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं है, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो सुबह उठ के स्नान करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये कहानी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त पाते हैं। पूर्व काल से विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी भक्त में शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा खुचोल भी अपनी तुलना से गुणपूर्ण हो गए। तुलसी ने भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने की वाली है। तुलसी जितनी भी अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही शास्त्रों का युग मनुष्य सर्वलोक में प्रतिनिष्ठ करता है। यदि तुलसी संतुष्ट जल में स्नान करता है वह पाप मुक्त हो जाता है और पाप का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्वान है उसका घर तीर्थ के समान है, वह यमराज के दूत भी नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। वहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की प्राप्ति होती है और श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरि मेघा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और उसकी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरि मेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थवर्तों
के रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीना गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में से मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिससे ब्रह्मा आदि देवता ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिरा और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन है? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्ति। वह एक दिन में मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवता गणों ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विवाह किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्ति ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित किया। अरे तू ब्रह्मा राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर रहा। तब मैंने विनती की, उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने शाप से मुक्त करने की विधि अनुष्ठित कर दी। और तब वह तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त पैदा होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज दिव्यवंश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हो गया। इसके पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परंपराएं पुण्यवी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले कार्तिक मास में तुलसी की पूजा आवश्यक करनी चाहिए। अरे मर गया रे।